नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 14 अप्रैल से 18 मई 2025 के बीच कर्क राशि वाले जातकों के किन राशियों के साथ में रिलेशन बहुत ही ज्यादा मधुर होने वाले हैं, बल्कि वर्तमान के समय से लेकर आगे 18 मई 2025 तक का समय कर्क राशि वाले जातकों के लिए किन राशियों में ज्यादा लकी, ज्यादा प्रेममय और ज्यादा श्रेष्ठ रह सकता है। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा, ये बात जान लेना, क्योंकि आपको शायद पता होगा अभी कर्क राशि वाले जातक खून के आंसू रोए हैं। कारण रहा है मंगल अभी कर्क राशि में चल रहे थे, जो कि आपने देखा होगा मंगल ने सबसे ज्यादा पीड़ित किया है कर्क राशि वाले जातकों को। 22 जनवरी 2025 से यहां पर मंगल का योग शुरू हुआ था। आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि मंगल ने सबसे ज्यादा रिश्ते तोड़े हैं सितंबर और अक्टूबर के महीने में। कर्क राशि वाले जातक बहुत ज्यादा पीड़ित हुए हैं अपने रिलेशन को लेकर। कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में ऐसी स्थितियां, पीड़ित स्थितियां देखी गई हैं कि तलाक जैसी स्थितियों के योग बन चुके हैं। यहां पर अब मैं वो बताने वाला हूं जो है बहुत खास। आपने देखा होगा कि 29 मार्च के बाद से ही ये चीज नोटिस करना, आप अगर कर्क राशि के हैं तो वृषभ में संबंधों के योग अब केंद्रित हो रहे हैं। धीरे धीरे वृषभ राशि में पुनः प्रेम बढ़ रहा है और ये मंगल के परिवर्तन से भी है। दूसरा, मिथुन राशि और कर्क राशि के योग काफी केंद्रित हो रहे हैं। इसमें आगे चलकर लव मैरिज के योग बनेंगे, जो कि कर्क और मिथुन में 15 मई 2025 से जो योग बनेंगे वो लव मैरिज की ओर इन्हें ले जाएंगे। साथ ही मैरिड लाइफ के लिए भी यह समय काफी श्रेष्ठ रहेगा, काफी अनुकूल रहेगा, काफी प्रभावित रहने वाला है। लेकिन आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि यह योग कुछ राशियों में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यदि आप कर्क राशि के हैं तो आप ये 100% मान लीजिए कि अभी वर्तमान में करेंट में रिश्ते मैरिड लाइफ में कुछ राशियों में सुधर रहे हैं। जैसे कर्क राशि के मीन राशि में आप देखेंगे कि 12 अप्रैल से जो योग बनेगा इसमें कर्क और मीन के संबंधों में काफी सामंजस्य, मैरिड लाइफ में काफी प्रेम और रिलेशन की स्थितियां काफी पॉजिटिव होंगी। ये चीज आप नोटिस करेंगे। कर्क मीन में कर्क और वृश्चिक के जो संबंधित विवाद चल रहे थे, जिसमें शंकाएं चल रही थी, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी रिलेशन को लेकर मानसिक तनाव बढ़ रहा था, तो यहां पर आप ये जानिएगा कि कर्क और वृश्चिक के संबंध इस बीच विशेष रूप से आप नोटिस करेंगे कि 14 अप्रैल से पहले इनके रिलेशन जुड़ना शुरू होंगे और काफी श्रेष्ठ स्थितियां इसमें देखने को मिलेंगी। लेकिन एक मेरी बहुत खास बात ध्यान रखना, वर्तमान में पंच महापुरुष योग मीन राशि में चल रहा है, जिसके चलते मीन राशि वाला जातक हठी, जिद्दी, स्वभाव से मूडी देखा जा रहा है। आप अगर मीन राशि से जुड़े हुए हैं और आप कर्क राशि के हैं तो ये चीज आप जरूर नोटिस करना कि ये समय थोड़ा मैरिड लाइफ के लिए हो सकता है नेगेटिव। ये समय मैरिड लाइफ में काफी, हम ये कहें, एक दूसरे की स्थितियां यहां पर ज्यादा अनुकूल नहीं देखी जाएंगी। छोटी छोटी बातों को लेकर विवादित स्थितियां भी रह सकती हैं और इसके चलते यहां पर यह योग ज्यादा विवादित देखा जा सकता है। लेकिन यह योग जो है वो विशेष रहने वाला है केवल 14 अप्रैल 2025 तक। यहां पर थोड़ी बहुत बहस रह सकती है, लेकिन उसके बाद जो संबंध आपके जुड़ेंगे वो काफी श्रेष्ठ होंगे। तो एक बात बहुत खास कह रहा हूं, यदि आप कर्क राशि के हैं, मीन राशि में विवाद में नहीं पड़ना, क्योंकि विवाद इतने आगे बढ़ सकते हैं कि हो सकता है कि पार्टनर आपको छोड़कर चला जाए, ब्रेकअप हो जाए। ऐसी स्थितियां भी केंद्रित होंगी। क्यों? क्योंकि यहां पर मीन राशि वाले जातकों में ज्यादा घमंड,
देखने को मिलेगा। और यही स्थिति आपको मकर में भी देखने को वर्तमान में मिलेगी। अगर आप कर्क राशि के हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि इस समय में कर्क और मकर में भी स्थितियां बिगड़ रही हैं। ध्यान रखिएगा, थर्ड पार्टी रिलेशन में यह योग मजबूत है, प्रेममय है, मीन में और कर्क में। अब ये बात जानिए कि 14 अप्रैल के बाद से लेकर और 18 मई के बीच सबसे श्रेष्ठ संबंध कर्क राशि के कुछ राशियों में देखे जाएंगे। जैसे कर्क और कुंभ के जो संबंध ब्रेकअप में चले गए हैं, जिन संबंधों में बहुत ज्यादा विवाद हो चुका है, लिविंग रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में जो रिश्ते एक तरीके से हम ये कहें बहुत ज्यादा बिगड़ चुके थे, उन रिश्तों में भी उम्मीद की किरण यहां पर जागृत हो। तो यह योग सबसे ज्यादा प्रभावित होगा 14 अप्रैल से 18 मई के बीच। ध्यान रखिएगा, यहां पर कुंभ राशि के लिए यह समय अनुकूल है, ज्यादा श्रेष्ठ है, और यही समय मकर के लिए भी ज्यादा अनुकूल रहेगा। एक और खास बात, यहां पर मेष राशि में जो कर्क राशि के संबंध हैं, मेष राशि में जो कर्क के संबंध हैं, यहां पर आप ये ध्यान रखिएगा कि मेष कर्क के संबंध ज्यादा मजबूत दिखाई देंगे आपको 15 मई 2025 से, जो कि कर्क विशेष, कर्क मेष, कर्क सिंह, इन राशियों में रिलेशन काफी पॉजिटिव देखे जाएंगे। और वो समय आपके रिलेशन के लिए अच्छा है, आपके संबंधों के लिए लकी है। और उस समय में 4 राशियों में कर्क राशि के लव मैरिज के योग जो कि 100% केंद्रित होंगे। सबसे पहली राशि है मिथुन और कर्क, जिसमें विवाह का योग केंद्रित होगा। यहां पर कर्क और कुंभ में ऐसा योग बनेगा जो कि विशेष रूप से आप नोटिस करेंगे कि 15 मई के बाद से ही शुरू हो जाएगा। तो कर्क और कुंभ, कर्क राशि और यहां पर तुला राशि के लिए भी यह योग काफी लाभकारी रहेगा, काफी प्रेममय रहेगा, जिसमें लव मैरिज के योग केंद्रित रहेंगे। तो यहां पर एक तो यह स्पष्टता हो गई। लेकिन करेंट में कुछ राशियों के साथ में कर्क राशि के रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं देखे जाएंगे। तो मैं फिर से आपको बता दूं एक बार कि करेंट की स्थिति मीन राशि में बिगड़ सकती है। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी राशि कर्क है तो मीन राशि में यहां पर हम भी कह सकते हैं कि रिलेशन मैरिड लाइफ में ज्यादा बिगड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, और ये घमंड और जिद के कारण। और ऐसी स्थिति वर्तमान में मकर में भी देखने को आपको मिली। अब यहां पर एक बात आती है कि हम कर्क राशि के हैं, वर्तमान में हमारे तो सिंह राशि में रिलेशन अच्छे नहीं हैं। हम सिंह राशि में जुड़े हुए हैं, हमारे रिलेशन सिंह में अच्छे नहीं हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वर्तमान का समय सिंह के लिए उतना अनुकूल नहीं है। लेकिन आप ये नोटिस कर लेना कि कर्क में 15 मई से विशेष योग बनेंगे जो सिंह के लिए ज्यादा लगे, और इस बीच में आपके रिलेशन भी मजबूत होंगे। लेकिन थर्ड पार्टी रिलेशन में 3 राशियां ऐसी हैं जिनके रिलेशन इस समय में ज्यादा मजबूत होंगे कर्क के साथ में। तो सबसे पहली राशि यहां पर रहेगी कर्क राशि, और कन्या राशि के बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ योग शुरू होंगे 14 अप्रैल से, ठीक है ना। और यहां पर आप ये जानना कि यह योग 18 मई तक रहेंगे। तो कन्या राशि और कर्क राशि के लिए वो समय ज्यादा लकी है थर्ड पार्टी रिलेशन में। कर्क और तुला के लिए संबंधों में काफी थर्ड पार्टी रिलेशन में संबंधों में ज्यादा सामंजस्य, ज्यादा फिक्र, ज्यादा हम ये कह सकते हैं पार्टनर के प्रति फीलिंग ज्यादा देखने को मिलेगी। और वो स्थिति आप देखेंगे कर्क और तुला में, थर्ड पार्टी रिलेशन में ज्यादा प्रेम देखने को मिलेगा। तो यहां पर तुला राशि में, और यही स्थिति आपको मेष और कर्क थर्ड पार्टी में भी देखने को मिलेगी। तो यहां पर ये स्थितियां रहने वाली हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, वर्तमान में मंगल नीच का है, इस वजह से कर्क राशि में जो मंगल आया है वो कुछ राशियों के लिए अनुकूल है और कुछ राशियों के लिए प्रतिकूल है। क्या? मीन राशि यहां पर केंद्र त्रिकोण की राशि है, इस वजह से इस राशि में बहस होगी,
फिर भी सामंजस्य हो जाएगा। वृश्चिक राशि में, कर्क राशि में रिश्ते बिगड़ेंगे भी, फिर भी रिलेशन दोबारा जुड़ जाएंगे। लेकिन आप ये चीज नोटिस कर लेना कि इस समय में कर्क राशि वाला जातक ज्यादा जिद्दी हो जाएगा, ज्यादा हठी हो जाएगा। और ये आप नोटिस भी कर लेना कि इस समय में कर्क राशि वाला जातक बहुत ज्यादा हो सकता है कि इसके लिए नेगेटिव समय देखा जाए और बहुत ज्यादा पीड़ित समय देखा जाए। उसके विषय में मैंने 12, 13 और 14 अप्रैल के विषय में बताया भी है, तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। फिलहाल ये कह सकता हूं कि यहां पर कर्क राशि का मंगल है हानिकारक, क्योंकि ये फौरन डिसीजन देता है, तत्काल में डिसीजन देता है, जिस वजह से कई बार निर्णय गलत हो जाते हैं। जल्दबाजी में कोई काम करना उचित नहीं होता, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी बात कही, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध में आकर काम करने से हमेशा हानि होती है, ध्यान रखिएगा। और मैं ये कहना चाहता हूं, एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा, ध्यान से समझना। मीन राशि में शुक्र चल रहा है, अब शुक्र मीन राशि में पंच महापुरुष योग है, तो यहां पर मीन राशि में सबसे ज्यादा कौन बली? शुक्र। तो इस समय में सबसे ज्यादा पीड़ा किस स्थिति की हो सकती है? संबंधों की, प्रेम की। और कर्क राशि वाले जातकों को रोना पड़ता है, उसका कारण क्या है? प्रेम। तो ये योग जो है ना, अभी वर्तमान में ज्यादा प्रभावित होगा, इच्छाएं ज्यादा होंगी, मिलने का मन ज्यादा होगा, और इसके चलते आपस में रिलेशन बिगड़ते भी हैं। तो मेरा केवल कहने का एक ही मतलब है कि इस समय में कर्क राशि वाले जातकों कुछ सामान्य उपाय जरूर करने चाहिए, जैसे महादेव जी को सप्त धान्य चढ़ाएं, इससे मंगल शांत होगा। दूसरा, मंगल की शांति का सबसे सरल उपाय है, यदि आपके घर में गाय है तो गाय को विशेष रूप से गुड़ और चना ये खिलाएं, तो इससे मंगल शांत होता है। क्रोध यदि ज्यादा बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में चांदी की एक अंगूठी धारण करनी चाहिए, इससे क्रोध कम होता है। अगर आपका मंगल कुंडली का मंगली है तो मैं जो बता रहा हूं वो योग आपके लिए हो सकता है ना भी बने। क्यों? क्योंकि मंगली अगर आप हैं और आपने किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम किया है जिसकी कुंडली में मंगल दोष नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप तो रिश्ते को चलाना चाहोगे, लेकिन लिविंग रिलेशनशिप है तब तक ठीक है, लेकिन जहां लव मैरिज की चर्चा होगी वहीं रिश्ते टूट जाएंगे। और ये योग 100% कई कुंडलियों में बना है। अभी तक जितने लोगों की कुंडली मैंने देखी है, अगर ये योग उनकी कुंडली में रहा है तो ये बात मान लीजिए, अगर आप विवाह की ओर बढ़ रहे हैं, कदम आप बढ़ा रहे हैं, शादी के बाद कुंडली में अगर योग नहीं मिलता है तो डिवोर्स हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। देखो, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, आपके मन में ऐसा ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि मैं आपको डराना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको ये जरूर समझाना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे प्रेमियों, आप एक बहुत बड़ी मंजिल को हासिल करना चाहते हैं, जीवन और जीवन साथी। जीवन साथी के साथ में आप 2-4 दिन तो नहीं रहेंगे ना, जीवन भर रहने वाले। तो जिसके साथ पूरा जीवन बिताना है, यदि उसकी कुंडली की रीडिंग और अपनी कुंडली की रीडिंग आप करा लेते हैं तो आपका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो केवल मेरा इतना ही अनुरोध है कि यदि आपको उचित लगता है तो आप परामर्श लें, फेस रीडिंग के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से और कुंडली के माध्यम से आप बहुत कुछ जान सकते हैं। समस्या है तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। आज के लिए इतना ही।